नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का इस दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे की कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन चरितार्थ पर आधारित वैराग्य और गृह त्याग नामक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। पहले हमने ये जाना था कि आदि गुरु शंकराचार्य को उनके ही घर के लोग जबरदस्ती साधना स्थल से उठाकर घर वापस ले गए थे। तो देखते हैं आज क्या होता है। बालक शंकर का वैराग्य भाव दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा था और ये जागृत होने लगा था। थोड़े दिनों के बाद शंकर ने संसार के प्राय सभी कार्यों का त्याग सा कर दिया और दिन रात इसी चिंता में रहने लगे कि किसी प्रकार से गृह त्याग परित्याग करके सदा के लिए संबंध विच्छिन्न हो सके तो ठीक ही हो। पुत्र शंकर के इस प्रकार के वैराग्य भाव को देखकर स्नेहमयी जननी बड़ी चिंतित हुई। वो आत्मीय गणों से शंकर को संसार में आसक्त करने के लिए परामर्श करने लगी। वे आत्मीय गणों से शंकर को संसार से आसक्त करने के लिए परामर्श करने लगी। आत्मीय बंधुओं में से किसी ने कहा कि शंकर को सदा घर के कामकाज में लगा रखना चाहिए और समय मिले तो ऐसे आमोद प्रमोद में लीन हो जाए जिससे उसे विचार करने का अवसर ही ना प्राप्त हो। दूसरे ने कहा कि शंकर का विवाह यथाशीघ्र होना चाहिए जिससे कामिनी कंचन के व्यूह में फंसकर शंकर क्षण भर के लिए भी विरक्त ना हो सके। सभी इसी प्रकार से कुछ न कुछ कहने लगे। कुटुंबियों से ये सब परामर्श पाकर शंकर जननी कामाक्षी देवी शंकर को अलग अलग प्रकार से आमोद प्रमोद में सुलझा के बुलावा देकर रखने की इच्छा करने लगी। साथ ही शीघ्र विवाह बंधन में आबद्ध करने की चिंता भी करने लगी। इधर शंकर ने आत्मीय बंधु बांधव 3 पिगण शंकर के पास उठकर शंकर की मति परिवर्तन करने की चेष्टा करने लगे। वो अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया कर संसार के मुखों की सारवता दिखाने लगे और कहने लगे कि गृहस्थ से अधिक आनंद और सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग के देवता लोग भी संसार में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। आत्मीय गण इसी प्रकार की बातें कहते और संसार में महा उदासीन और विरक्त शंकर उनकी बातों को उपेक्षा की दृष्टि से सुने जाते। लेकिन शंकर के दिल पर किसी की भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। वो अचल अटल हिमालय की तरह धीर और दृढ़ भाव से अपने गंतव्य पथ की ओर नीरवता के साथ बढ़ने लगे। जो महापुरुष जगत के कल्याण के लिए संसार में अवतीर्ण होकर महान आत्मत्याग करते हैं वो संसारिक सुख दुख पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते। शिव अवतार शंकर तो पाप परितप्त व संसार का उद्धार करने के लिए ही संसार में आए थे, जिन्हें संसार का ज्ञान अंधकार दूर करके सद्धर्म और ज्ञान का प्रचार करना था। भला वो कैसे इन तुच्छ सुख दुखों में लिप्त होते। स्नेहमयी जननी और आत्मीय बंधुओं की इस व्याकुलता को देखकर वे बहुत दुखी होते और अपने को पिंजरबद्ध पक्षी के जैसे समझते। वो दिन रात यही चिंता करने लगे कि किस तरह से संसार के इस कारावास से मुक्त होकर स्वाधीन जीवन व्यतीत किया जाए, किस प्रकार से संसार के अज्ञान अंधकार को दूर करके उसे महामुक्ति के पथ का दर्शन कराया जाए। इस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव से देशव्यापी बाह्य वैराग्य और संन्यास का विषम ज्वार भाटा सा आ रहा था। बाल वृद्ध स्त्री पुरुष हजारों और लाखों की संख्या में भिक्षुक हो रहे थे। धम्म और वैराग्य का लीला निकेतन भारतवर्ष देश आज समुद्र हिमालय पर्यंत वैराग्य का श्रमी बौद्ध श्रवण और भिक्षु वर्ग के संन्यास आंदोलन से आलोड़ित हो रहा था। ऐसी दशा में शंकर के आत्मीय गणों और माता का शंकर को विरक्त देखकर चंचल और चिंतित होना स्वाभाविक ही था। आत्मीय गण शंकर को जितना ही अधिक संसारिक बंधनों में आबद्ध करने की चेष्टा करते, शंकर उतना ही अधिक उनका छेदन करते जाते, उनको और ज़्यादा दूर करते जाते। लेकिन बिना माता की आज्ञा और अनुमति के कोई सिद्धि सफल नहीं हो सकती। इस बात को सोचकर वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठते। इसी तरह बहुत सा समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। शंकर बार बार यही सोचते रहे कि संसार बंधन में मैं कैसे फंस चुका हूँ और इससे कैसे मुक्त होना चाहिए। उधर उनकी माता और आत्मीय गण ये चेष्टा करते रहे कि किस तरह शंकर को किसी भी प्रकार से हो
संसार बंधन में अवश्य शीघ्र आबद्ध किया जाए, जिससे वे फिर मुक्ति के लिए ना तड़फड़ाए। इसी समय एक घटना हुई। शंकर और उनकी माता एक दिन आमंत्रण में किसी के यहाँ गए। मार्ग में नदी पड़ती थी। आते समय भी उनको नदी पार करनी थी। नदी में थोड़ा थोड़ा जल था। नाव की आवश्यकता नहीं थी। वो घुस गए, लेकिन जब वो बीच में पहुंचे तो एक पानी की बहुत अधिक बाढ़ सी आ गई। बाढ़ के कारण माता और पुत्र डूबने लगे, तो भगवान का नाम लेकर दोनों त्राही त्राही करने लगे। इस समय शंकर ने देवादेश सुना कि यदि वो संसार त्याग संन्यास साधारण कर ले और माता ही सहर्ष अनुमति दे तो नदी की बाढ़ से त्राण पा सकते हैं, नहीं तो आज ही डूब मरना होगा। शंकर ने संसार त्याग के लिए इसे सुअवसर समझकर माता से विनम्र शब्दों में कहा, माता, मुझे देवादेश हुआ है कि मैं यही संसार त्याग और संन्यास ग्रहण की प्रतिज्ञा करूं, और तुम मुझे सहर्ष आज्ञा दो तो हम दोनों नदी से डूबने से बच सकते हैं, नहीं तो यहीं डूब मरना होगा। बोलो माता, शीघ्र बोलो, और समय नहीं है। तुम मुझे भवसागर से पार उतरने की आज्ञा दो, और यदि नहीं तो नदी में मेरे साथ जल समाधि लेने को तैयार हो। देखो देखो माता, मेरे कंठ तक जल आ चढ़ा है। सोचने विचारने का समय नहीं है। जो कुछ कर्तव्य हो क्षण भर में निर्णय करो, नहीं तो अभी हाल ही इस नदी में दोनों डूबते हैं। स्नेहमयी जननी एक तो वैसे ही पुत्र में जल में डूबने लग रही थी, दूसरे शंकर द्वारा देवादेश को सुनकर क्षण भर के लिए वो अचेत सी हो गई। उसके लिए दोनों ओर विषद थी, विपदा सी आ पड़ी थी। यदि पुत्र को संन्यास ग्रहण की अनुमति ना प्रदान की जाए तो क्षण भर में दोनों की यही नदी में डूब मरना होगा। उधर जीव पुत्र के सुख सौभाग्य ना देखना और संसार त्याग की आज्ञा देना माता के लिए बड़ी ही मर्मांतक वेदना का कारण था। स्नेहमयी माता का एकमात्र उपाय, एकमात्र अवलंब पुत्र शंकर ही था। पुत्र का विवाह करके घर में पुत्र वधू आएगी, बाल बच्चे होंगे। शंकर संसार रहकर माता को कितना सुख देगा। बहुत सी आशाएं थी जो क्षण भर में दीप शिखा की भांति निर्वापित हो गई। माता व्याकुल होकर सोचने लगी कि एकमात्र पुत्र आशा धन शंकर को सदा के लिए घर से विदा करके एकाकिनी में कैसे घूम में रहूंगी। शंकर जननी व्याकुल और अधीर होकर बच्चों की तरह से उच्च ध्वनि के साथ रोने लगी। उसका दिल विदीर्ण हो रहा था। अंत में रोती हुई माता विषद मजक भगवान को पुकारने लगी, लेकिन उधर नदी का जल बार बार बढ़ रहा था। जल में अपने को और जननी को अकंठ निमग्न होकर देखकर शंकर और भी व्याकुल होकर कातर कंठ में बोले, माता, संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देने में और विलंब मत करो। तुम देख नहीं रही हो कि मेरा संन्यास खुद भगवान का भी अभिष्ट है, इसीलिए यह दैव दुर्घटना घटित हो रही है। भगवान की इच्छा के अनुसार अब भी मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। मातेश्वरी, इस विषय से बचने का अब और कोई उपाय नहीं है। यदि तुमने और थोड़ा सा देर किया तो सर्वनाश अवश्यंभावी है। शीघ्र अनुमति प्रदान करो, नहीं तो डूबने में अब और देर नहीं है। शंकर की बात सुनकर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तंभित होकर और भी मूर्छित सी हो गई, यानी बेहोश हो गई। माता का कुछ भी उत्तर ना सुनकर और नदी प्रवाह को और भी जोर से बढ़ते देखकर शंकर फिर बोले, माँ, अब क्षण भर की देरी करने में भी कुछ भी नहीं काम चलेगा। यदि मेरे प्राणों का और जरा भी मोह हो तो मुझे शीघ्र संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। शंकर की इस अंतिम बात को सुनकर स्नेहमयी बुद्धिमती जननी विचारने लगी कि अब क्या कर्तव्य है। दोनों ओर महाविषद और संकट बैठे हुए हैं। यदि पुत्र को संन्यास ग्रहण की आज्ञा ना दूं तो क्षण भर में दोनों माता पुत्र जल में डूबते हैं, और यदि उसे संसार त्याग और संन्यास ग्रहण आज्ञा तो दूं तो फिर संसार में किस आश्रय से रहूंगी। इसी समय शंकर जलमग्न होने लगे और नितांत कातर हो बोले, माँ, और विलंब करना व्यर्थ है। मुझे या तो संन्यास धर्म ग्रहण करने की अनुमति दो, और नहीं तो बस अंतिम प्रणाम है, लो डूबता हूँ। शंकर की इस अंतिम चेतावनी से शंकर विद्यसी होकर माता ने कहा, अच्छा, भगवान की इच्छा पूर्ण हो। मृत्यु की अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है। वत्स, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्यास धर्म को ग्रहण करो।
माता के इस प्रकार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भर में दैव प्रभाव से चढ़ा हुआ जल उतर गया। दोनों माता पुत्र नदी से निकलकर सकुशल घर पहुंचे। पिंजरबद्ध पक्षी जैसे पिंजरे से निकलकर विशाल गगन मंडल में उड़कर आनंद प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही बालक शंकर उनका हृदय सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ज्ञान लोक रूपी गगन मंडल में विहार सा करने लगा। उनको विश्वास हो गया कि अब मैं संन्यास ग्रहण कर बहुत समय तक जप तप और योग साधना कर संसार का कल्याण साधन करूंगा। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मृत देह में जीवन का संचार हुआ हो। घर पहुंचकर शंकर माता से विदा होने की तैयारी करने लगे। उन्होंने आत्मीय जनों को बुलाकर उनसे माता की देखभाल रखने की प्रार्थना की और कहा कि अब से वे ही मेरी स्नेहमयी जननी के पुत्र हैं। बहुत अनुनय विनय करने पर आत्मीय जन सम्मत हो गए। तब शंकर भी निश्चिंत हुए, लेकिन शंकर जननी पुत्र के विच्छेद भावना से नितांत विफल हो उठी। विक्षिप्तों की भांति उद्भ्रांत होकर केवल विलाप करने लगी। स्नेहमय परम मातृवंश पुत्र का प्रशांत हृदय भी जननी के करुण क्रंदन से सुनकर विगलित हो उठा। उनके नेत्रों से भी अविरल अश्रुपात होने लगा। माता कातर कंठ से कहने लगी, वत्स, तुम गृह त्याग कर मुझसे अकेले ही छोड़ जा रहे हो। मैं अकेली कैसे जीवन यापन करूंगी। पुत्र, तुम गृह त्याग के विचार का परित्याग कर दो। मैं नियमित रूप से शिव साधना और भगवान का स्मरण कर तुम्हारे दुख ताप को निवारण कर दूंगी। तुम किसी प्रकार की विषधि के आशंका में मत रहो, और यदि तुम चले जाओगे तो यहाँ मैं किसके आश्रय से रहूंगी, किसका अवलंबन कर शेष जीवन व्यतीत करूंगी। माता की बात सुनकर शंकर कुछ देर तक मौन रहे। पीछे कातर कंठ हो बोले, माँ, मैं भी इस बात को सोचता हूँ कि मेरे गृह त्याग करने पर तुम्हारी खोज खबर कौन लेगा। तुम आश्रयहीन होकर कैसे जीवन व्यतीत करोगी। इस बात को विचार कर खुद मेरा हृदय फटा जाता है। ये बात सत्य ही तो है कि मेरे संसार त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा। हाय माँ, तुम्हारे इस पुत्र ने किस बुरे क्षण में तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था, जो सदा तुमको दुखी देता रहा और बिन एक दिन भी तुम्हें सुखी नहीं कर सका। तुम्हारे गर्भ से मैंने ये मानव देह पाया है और तुम्हारे स्नेहमय पालन पोषण से ही मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। जननी तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्या करूँ। माता भाग्य विधान करने वाला भगवान है। संसार की सकल घटनाएं उसी के संकेत के अनुसार घटित होती हैं। यही समझकर माता तुम मुझे विदा करो। जरा विचार कर देखो, खुद भगवान ने मुझे इस बंधन में डाला है। हमने देवता के निकट प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर उस महान संकट से उद्धार पाया है। इस समय हम यदि उस प्रतिज्ञा को भंग करें तो महान विषद उपस्थित होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए देवाज्ञा पालन के अतिरिक्त अब और कोई उपाय नहीं है। माता, मुझे विदा करने में अब और संकोच मत करो, क्योंकि दैव प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर हम उससे किसी प्रकार से भी मुक्त नहीं हो सकते। प्रतिज्ञा को भंग करने की हमारी सारी चेष्टाएं व्यर्थ होंगी। इस प्रकार से शंकर ने वियोगातुर माता को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया। माता मन में सोचती थी कि देवादिदेव महादेव की आराधना कर मैं इस अमंगल को टाल सकूंगी और पुत्र सानंद घर में रहेगा। लेकिन शंकर के बार बार समझाने पर माता सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करने से पुत्र अनिष्ट होगा। वो सोचने लगी कि प्रतिज्ञा भंग होने से किसी तरह से भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर सकूंगी। ऐसा विपरीत कार्य करने के सभी जब तक नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो, पुत्र को विदा कर देना ही ठीक है। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद शंकर की माता ने रोते हुए भर में स्वर में कहा, वत्स शंकर, तुम संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हो, जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझसे एक प्रतिज्ञा करते जाओ। पुत्र शंकर ने स्नेहमयी जननी के करुण कंठ विनिस्तृत शब्दों को सुनकर रोते हुए कहा, माँ, आज्ञा करो, इस अधम संतान को किस प्रतिज्ञा पाश में आबद्ध करना चाहती हो। उत्तर में माता ने कहा, वत्स, मालूम होता है तुम संन्यास धारण कर फिर कभी घर नहीं लौटोगे, लेकिन ऐसा करने से मैं किसी तरह से भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकूंगी। बेटा, तुम्हारे विच्छेद से तो मैं निश्चय ही मृत्यु के मुंह में पतित होंगी, इसलिए तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा करके विदा हो। तब शंकर ने कहा, कहो माता, क्या आज्ञा है।
तब आंसू पोंछकर माता ने कहा, पुत्र, वर्ष में एक बार यहाँ आकर मुझे दर्शन देना होगा। वर्ष में एक बार तुम्हारे मुख को देख लेने से ही मुझे धैर्य प्राप्त होगा, नहीं तो तुम्हारे विच्छेद और अदर्शन से मैं प्राण ना रख सकूंगी। माता की बात सुनकर शंकर नीरव रह गए। माता की बात का सहसा उत्तर नहीं दे सके। वो सोचने लगे कि संन्यास ग्रहण करने पर फिर लौट कर आना तो असंभव और धर्म विरुद्ध है, लेकिन यदि जननी की इस अंतिम बात को स्वीकार नहीं किया जाता तो निश्चय ही वो अधिक दिन तक जीवन धारण नहीं कर सकेगी। ऐसी अवस्था में फिर क्या उपाय है। अंत में मातृभक्त पुत्र शंकर ने मातृ आज्ञा को एक शिरोधार्य किया। वर्ष में एक बार आकर मातृ दर्शन करूंगा। और शंकर ने जननी के निकट इसी की प्रतिज्ञा की। अब घर छोड़ने का समय उपस्थित हुआ। माता और पुत्र दोनों का स्नेह समुद्र उमड़ पड़ा। बहुत चेष्टा और प्रयत्न करके शंकर ने अपने को संभाला, लेकिन अंत में माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर शंकर घर से बाहर हुए। माता भूमि पर लौट लौट कर रोने लगी। आत्मीय स्वजन वर्ग द्वारा सब पर पड़े खड़े होकर जाते हुए शंकर को करुण दृष्टि से देखने लगे। जब तक शंकर उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सके तब तक बराबर देखते रहे। इसके बाद रोते हुए शंकर जननी को नाना प्रकार की सांत्वना देने लगे। तो ये कहानी थी, यह जीवन चरितार्थ था आज का आदि गुरु शंकराचार्य के ब्रह्मत्व को प्राप्ति के ही मार्ग में आई बंधनों का और साथ ही प्रारब्ध से उत्पन्न कर्तव्यों का। इससे अगले परिच्छेद में हम जानेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किस प्रकार से अपने संन्यास को, अपने पूर्ण स्वरूप, अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में उन्होंने किस प्रकार इन सब बाधाओं को पार किया और किस प्रकार अपना और अपने ब्रह्म और प्राप्त के बीच का संतुलन बनाए रखा। तब तक के लिए हम अपने विचारों के प्रवाह को विराम देते हैं।